भी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले हम पूरे मीडिया का आंदोलन में जो जनता वर्सेस कारपोरेट का आंदोलन है, इसमें जो मीडिया हमारा साथ दे रहा है, उसमें हम सभी मीडिया कर्मी भाइयों का धन्यवाद करना चाहेंगे। साथियों, जो तीनों काले कानून लागू किए हैं, जो पूरी जनता के मजदूर से लेके व्यापारी तक के विरोध करने के बावजूद भी जबरदस्ती कानून बना दिए हैं, अध्यादेशों को कानूनी रूप दे दिया है और राज्यसभा में भी इनका बहुमत नहीं था, वहाँ भी उसको ध्वनि मत से पारित दिखा के एक तरह से देश से धोखा किया है। और ये जो है वो पूरे देश की जो आम जनता है, उसमें अकेले किसान का सवाल नहीं है, तो पूरे देश का जो ढांचा खड़ा होगा वो कम से कम भाव पे देश के चंद घराने पूरे देश का खाद्यान्न खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे महंगे से महंगे भाव पे लेके उनसे खाएगा, यानी पूरा देश देश के चंद घरानों का ग्राहक होगा। जो हमारे देश की सरकार है, वो सारी जो नीतियां हैं, जो मौजूदा सरकार है, वो कारपोरेट घरानों को पालने के लिए बना रही है। अगर थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूं, पिछले साल में जो देश की जीडीपी है वो 24% नीचे गई है। देश का आंकड़ा बता रहा है 23.9% नीचे गई है। जबकि अंबानी की आमदन जब का लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक 90 करोड़ प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। या दूसरा आंकड़ा ये मानिए कि 73% बढ़ी है इस साल में, 67% बढ़ी है पिछले साल में। अब सवाल यहाँ आगे खड़ा होता है कि देश की नीतियाँ किस तरफ जा रही हैं। जब पूरी जनता भुखमरी के कगार पे पहुंच गई है, उस वक्त चंद कारपोरेट घराने अमीर कैसे हो रहे, ये देश की नीतियां का साफ दर्शाता है। और जो आगे जो ढांचा खड़ा हो रहा है उसमें पूरा देश बर्बाद होगा। और आज भी जो हमारा देश भुखमरी में है वो 107 देशों में 94 नंबर पे है। और अगर यहाँ पे देश का खाद्यान्न चंद लोगों की मुट्ठी में चला गया तो फिर ये तय है कि भुखमरी से मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये जो ये प्रॉब्लम है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, केवल किसानों की नहीं। दूसरा चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, तो इससे पूरे देश में चल रहा है वैसे तो, लेकिन हरियाणा की सरकार जो है वो इससे घबरा भी रही है और क्रूरता भी दिखा रही है, जबकि बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे जिस दिन हमने 10 तारीख को रैली की थी पिपली में, उस दिन 20-22 मुकदमे दर्ज किए 307 के इरादा कत्ल, जबकि किसी हाल तो मुकदमे बढ़ते नहीं हैं, केवल हमें डराने के लिए, केवल प्रदेश के किसानों को, प्रदेश की जनता को डराने के लिए ऐसा किया गया। उसके बाद 4-5 मुकदमे एक दिन फिर मेरे ऊपर दर्ज कर दिए गए कि हमने मोदी का पुतला फूंकने की बात कही थी, उसको भारत का रावण कहा था, इसलिए कई मुकदमे और दर्ज कर दिए गए। और अभी 14 तारीख को जो बड़ा सनसनीखेज मामला हुआ है, जो नारायणगढ़ के अंदर रैली में जो नैब सैनी की रैली थी और रतनलाल कटारिया जी की रैली थी, उसमें भरत सिंह के नाम के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई है। और उसमें हमें दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है। मुकदमा तो जो परमिशन की शर्तें हैं उनके मुताबिक मुकदमा जो है वो आयोजकों पे दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी हुआ है वो आयोजकों की गलती से हुआ है। उन्होंने हार्ट अटैक के मरीज को और ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को
रैली में जाने की गलती की, और फिर हार्ट अटैक के मरीज को जो डीजे है, डीजे से नुकसान पहुंचा, उन्होंने उस ट्रैक्टर में भी डीजे लगाया हुआ है जहां पे वो बैठा हुआ है, उसके पिछले ट्रैक्टर में जिसपे नैब सैनी है उस पर भी डीजे लगाया हुआ है, और डीजे की जो धड़कन है उस धड़कन वो हार्ट के मरीज को खराब करती है। तो उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उल्टा किसानों पे को दबकाने, आंदोलन को दबाने के लिए किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार के नंबर एक तो बात, वो मुकदमा तुरंत रद्द करना चाहिए, और अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो फिर हमने 29 तारीख को एक महापंचायत अम्बाड़ा के अंदर रख दी है। अम्बाड़ा मौड़ा मंडी है, जीटी रोड पे मौड़ा मंडी में महापंचायत रख दी है, और हमारी साफ चेतावनी है कि या तो सरकार 29 तारीख से पहले ये मुकदमा रद्द कर दे, और वरना फिर सबको गिरफ्तार करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम सभी दोषी हैं फिर, और वहां से बड़े आंदोलन हम शुरू कर देंगे अगर 29 तारीख तक ये मुकदमा वापस ना ली। 29 अक्टूबर। तो ये हम साफ तौर पे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और दूसरा हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि मुकदमों से डर के आंदोलन वापस नहीं होगा, आंदोलन चलेगा, और आगे पूरे देश में ये आंदोलन फैलाया जाएगा। उसमें थोड़ी सी रूपरेखा हमने तैयार कर भी ली है। 25 तारीख को दशहरे वाले दिन जो है वो रावण की जगह मोदी के पुतले जलाए जाएंगे, और 5 तारीख को 5 नवंबर को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए जाएंगे 6 घंटे के लिए, 10 बजे से 4 बजे तक, 5 नवंबर को। तो जो अगर फिर भी सरकार ना मानी तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, और इसको पूरे भारत में, पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाया जाएगा। बाकी जो दूसरे प्रदेशों के ये जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क जारी है, और ये आंदोलन केवल किसान का ना होके ये जन आंदोलन है। और क्या वहाँ भी कोई फैसला किसानों की तरफ से किया जाएगा भाजपा को लेकर के, या फिर दूसरी पार्टियों को लेकर? देखिए, वहाँ पे हमने अभी तक कोई इंटरफेरेंस इसलिए नहीं किया है कि वहाँ पे बीजेपी के विरोध करने का भी अगर हम करें तो फिर भी वही इल्जाम आएगा कि शायद ये कांग्रेस की कहीं मदद कर रहे हैं, और वो इस तरह के इल्जाम पहले से हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये तो कांग्रेस करवा रही है, तो अपोजिशन करवा रही है, इस तरह के इल्जाम पहले भी लगा रहे हैं, जबकि हमने आज तक ना तो अपोजिशन का कोई लीडर हमारी स्टेज पे से बोला है, और ना कोई झंडा कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का लगा है, ना बैनर किसी राजनीतिक पार्टी का लगा है। कोई ऐसा काम अभी तक हुआ नहीं है। वैसे अब हमने ये फैसला कर लिया है, हमारी 17 तारीख को मीटिंग थी, कि जो अपोजिशन वाले हैं वो हमारी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का कोई झंडा बैनर कुछ लगा के नहीं आएंगे, और पार्टी की आके राजनीतिक बात भी नहीं करेंगे। केवल किसान आंदोलन की और किसान समस्या की जो प्रॉब्लम है उसकी बात वो कर सकते हैं। ऐसा फैसला आगे के लिए हमने ले लिया, लेकिन बड़ौदा चुनाव में हम किसी तरह का इंटरफेरेंस अभी तक हमारी करने की इरादा नहीं। डिटेल इन्होंने नेट पे नहीं डाल रहे, पर्चा दर्ज कर देते हैं, नेट पे नहीं डाल रहे। जो आप जैसे लोगों से पता चलता है वो 20-22 मुकदमे तो इन्होंने दर्ज किए थे 10 तारीख को, और अभी 4 दिन पहले इन्होंने 5 मुकदमे वो अकेले मेरे पे दर्ज किए हैं, और 2 मुकदमे अभी नारायणगढ़ में दर्ज किए हैं। एक 302 का किया है और दूसरा रास्ता रोकने का किया, वो 14 तारीख को किए हैं। तो इतने मुकदमे जो है वो दर्ज हो चुके हैं करीब 302 वाला आपकी बात तो नहीं है? नहीं, 302 वाले में 120 बी लगा रखी है, उसमें आप नहीं उसमें नाम नहीं दिया, लेकिन सभी जितने मुकदमे दर्ज किए हैं जो पहले 307 के किए हैं उनमें भी इस तरीके से करा गया। ये इसका ये जो करवा रहा है ये गुरनाम सिंह करवा रहा है, इसलिए 120 बी में उसमें मेरे को ले सकते हैं।
लेकिन वो तो कोई बात नहीं है, मेरा आना या हमारे कार्यकर्ता का आना एक ही बात है। लेकिन ये बिल्कुल जो बीजेपी है वो लाशों पे राजनीति करती है। बड़ी बात जो है, बीजेपी लाशों पे राजनीति करती है। चुनाव के टाइम हमारे सैनिक शहीद हुए और सैनिकों के नाम पर सैनिकों की लाशों पे वोट मांगी इन्होंने। अब किसान की जान गई, वो संस्कार करना चाह रहे थे, लेकिन नायब सैनी ने जानबूझ के उसका संस्कार रखवाया और हमारे पर मुकदमा दर्ज करवाया। पीछे जब केजरीवाल की रैली में एक किसान ने आत्महत्या की थी दिल्ली में, तब बीजेपी ने केजरीवाल को दोषी ठहराया था। लेकिन आज जो है वो बीजेपी क्यों दोषी नहीं है, उसकी मुकदमा बीजेपी के ऊपर दर्ज होना चाहिए। और जो परमिशन है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि आयोजक जिम्मेवार होंगे अगर कोई वहां नुकसान होता है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार। चलोनी जी, एक जैसे आपने भी बताया कि 17 तारीख को मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि ऑपोजिशन पार्टी ये आपको समर्थन कर सकती हैं। आपके खिलाफ आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ 2 पर्चे दर्ज हुए थे नारायणगढ़ के मैटर से लेकर, एक जो नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का, दूसरा ये मर्डर का। तो जैसे आपने खुद ही बताया कि आपकी आंदोलन के बारे में आरोप लगा रही है पार्टी की भी, तो कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रही है या जो भी है, तो जो आपके किसान जो 6 किसान पुलिस ने अरेस्ट किए थे नेशनल हाईवे वाले मैटर में, उनमें जो उनकी बेल हुई है वो कांग्रेस के जो मतलब हरियाणा प्रदेश कमेटी के ट्रेजरर हैं रोहित जैन, या और जो उनका धर्मेंद्र ढींसा वो नारायणगढ़ बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो वो कांग्रेस के जो एडवोकेट्स हैं वो आगे आए हैं, तो आपने उनसे समर्थन लिया है या नहीं लिया है? देखिए, हमारी उनसे अभी तक भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर उन्होंने किसानों का समर्थन किया है और उनकी बेल कराई है तो हम उनके धन्यवादी हैं। क्योंकि मैं बताता हूं कि ये जो आंदोलन है ये पार्टियों से ऊपर उठ के है, इसमें सवाल देश को बचाने का है। जो हमारी बीजेपी वाले लोग हैं, जो सरकार है, वो एक तरह से कारपोरेट की एजेंट बन गई है और सवाल पूरे देश को बचाने का है। उसमें मैं तो ये कहूँगा कि पार्टियों को भूल जाना चाहिए। वो पार्टी के नेता बाद में, पहले देश बचाने के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी समझना चाहिए, उनको भी पार्टी से बगावत कर देनी चाहिए। पार्टी अगर देश बेच रहे हैं हमारा, अभी कल आ रहा था उस पर कि 60,000 करोड़ में बेच रहे हैं भारत पेट्रोलियम, वो भी सेल पे लगा दिया। अब ऐसे पूरे देश को बेचेंगे तो ये देश के बेचने का सवाल है। इसमें पार्टीबाजी को भूल के इसमें सबको, उनके कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो उनका साथ इस वक्त एमएलए या एमपी दे रहे हैं, आज़ाद हैं, किसी दूसरी पार्टी से हैं, उनको भी छोड़ के बाहर आ जाना चाहिए। ये एमएसपी पे कितना मुश्किल है, बीजेपी नहीं कर रही, क्या जी? मतलब एमएसपी पे ऊपर जबकि खरीद हो आपकी डिमांड है, कितना मुश्किल है, जो सरकार मान नहीं रही है, सरकार कोई राजनीति कर रही है। देखिए, और अगर राजनीति कर रही है तो कितना खर्च होगा इसके ऊपर? देखिए, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। आपको मोटे तौर पे मैं बता दूं कि आज मान लिया चावल है, आज बिहार के चावल का रेट 18 रुपये है। अगर हरियाणा में वो चावल एमएसपी पे खरीद के उसको तैयार करें तो वो मानिए 2500-2600 रुपये में पड़ेगा। अब वो जो है उपभोक्ता को उतना हो सकता है कि उसको 20 की बजाय उसको 25 मिले, कि सरकार का कुछ भी खर्च नहीं होना इस पे। ये बताओ कि नारायणगढ़ के बाद जैसे काले झंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए थे, कहीं भाजपा अगर किसान यात्राएं निकालती है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि जो भरत सिंह थे, जब आपके लोग आए वहाँ पर काले झंडे लेके तो वो सैनिक आए,
पीछे की बात उन्होंने नहीं की। अभी आपका ये काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम जारी रहेगा या फिर उस पर किसी तरह से आपने अभी रुकावट लगा दी? जी बिल्कुल जारी रहेगा, हर जगह जारी रहेगा। और हम लोगों से ये आह्वान करते हैं कि जहां भी ये गांवों में भी जाएं, गांवों में भी घुसने पे भी इनका विरोध करें, क्योंकि असली जो लड़ाई है वो इस वक्त सरकार से है, उनके पदाधिकारियों से है, बीजेपी के पदाधिकारियों से है। हमारे लोगों का जो हम कहीं पुलिस से कहीं ज्यादती करते हैं, आम जनता से कहीं ज्यादती करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम सब अपने जो कार्यकर्ता है उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने जनता से हमने बिल्कुल नहीं टकराना, चाहे वो हमें दो बातें बुरी बोल के भी चले जाएं, पुलिस वाले भाई हैं, चाहे वो हमें लठ मार लें, चाहे हमें फुहारा मारे, हमें वो कुछ भी हमारे से अभद्र व्यवहार करें, मुकदमे दर्ज करें, हमने किसी पुलिस वाले से नहीं टकराना, क्योंकि वो कानून के बांधे हुए हैं। जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, हमने केवल उनका विरोध करना है। और वो गांव में घुसे तब भी विरोध करना है। कई ये प्रदर्शन किसानों के नहीं कर रहे, वो जो वो कह रहे हैं किसानों के प्रदर्शन है, ये बीजेपी के प्रदर्शन है। मैं पहली बार देख रहा हूं, आप भी शायद पहली बार देख रहे होंगे कि किसी सरकार ने अपने कानून को लागू करवाने के लिए खुद ही प्रदर्शन करे। शायद ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है। और ये जो पार्टी है अब ये कहां तक गिर सकती है हम सोच भी नहीं सकते कि आंदोलनकारियों पे 302 के मुकदमे दर्ज करवाने। हालांकि आंदोलनकारी किसके लिए हैं? हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो देश के लिए कर रहे हैं, हम तो जनता के लिए कर रहे हैं। जी दूसरा सवाल ये है, बड़ौदा क्योंकि आप जानते हैं कि किसान बहुल इलाका है और वहाँ पर किसान जो है ज्यादा संख्या में है, आप इस बात से क्यों घबराते हैं कि कोई आप पे किसी दल का होने का आरोप लगाएगा? किसानों को जागृत तो भारतीय किसान यूनियन वहाँ पर जाकर करेगी, नहीं करेगी? भाई साहब, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि हमारे पहले बार भजन लाल ने आदमी मारे थे, हमने भजन लाल का बड़ा विरोध किया था। बंसी लाल की सरकार बन गई थी, किसानों को क्या फायदा हुआ था? बंसी लाल ने फिर आके किसानों को मारा था, हमने बंसी लाल का बहुत विरोध किया था। और चौटाला की सरकार बन गई थी, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर चौटाला ने 7 किसानों को मारा, चौटाला का विरोध किया, हुड्डा की सरकार बन गई, किसान वहीं के वहां हैं। इसलिए किसी एक का विरोध करने से किसी दूसरे का तो फायदा हो जाता है। हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी की पट्टी पहुंच सकते हैं बड़ौदा के अंदर, लेकिन जिसको उसका फायदा होगा वो भी हमारा नहीं है। यहां आके हम समस्या में फंसते हैं। आपने कहा कि एमएसपी में फसल खरीदना सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बीजेपी अपना डायरेक्टिव देगी वो देगी, तो जो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो क्यों नहीं एमएसपी को खरीदने का मदद करें? 1 मिनट, और या फिर वो 50% का आश्वासन दे दे, कम से कम केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं तो कदम मोड़ ही जा सकती है। नहीं देखिए, देखिए राज्य सरकार कभी माल नहीं खरीदती, कभी अनाज नहीं खरीदती। राज्य सरकार तो एक एजेंट है। सुनिए, राज्य सरकार एक एजेंट है जो केंद्र सरकार के बिहाफ पे अनाज खरीद के केंद्र सरकार को देती है। पैसा केंद्र सरकार देता है, स्टेट सरकारों के पास उतना बजट नहीं होता। अब जैसे मान लिया पंजाब सरकार है, अब उदाहरण के तौर पे पंजाब सरकार है, थोड़ा सा साथ तो दिया जा सकता है ना, एक मैसेज देने के लिए सरकार को दुकाने के लिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए, आप ये डिमांड कर रहे हैं कि गैर कांग्रेस शासित बिल्कुल गैर बीजेपी शासित वो क्यों नहीं आगे आ रही? बिल्कुल देना चाहिए। पंजाब सरकार उसमें साथ दे रही है, वो बिल भी पास कर रहे हैं। और बाकी प्रदेशों की सरकारें जहां गैर बीजेपी सरकार है वहां से हम बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल हम मांग करते हैं कि सारी सरकारों को, जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उनको जो है या हमारी मांगों का समर्थन करना चाहिए, जितना वो कर सकते उतना करना चाहिए। और एक कांग्रेस से ही मांग करते हैं, कांग्रेस अभी तक साइलेंट है। कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा कि अगर उनका राज आ गया तो क्या वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। उनसे ही मांग है कि अगर वो मदद करना चाहते हैं, अगर वो देश हित में है, तो उनको ये साफ तौर पे अनाउंस करना चाहिए
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को साफ तौर पर अनाउंस करना चाहिए कि अगर बीजेपी का राज आता है तो वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि कूड़े में फेंक देंगे राहुल गांधी है जी, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कानून है इसी कानून को कूड़े में फेंक देंगे राहुल गांधी। इसको कूड़े में फेंक देंगे लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, ये नहीं बोले। अंतर है दोनों चीज में, दोनों चीज में अंतर है। उनको ये बोलना चाहिए कि अगर हमारा राज आता हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। अब कानून तो पहले भी है लेकिन गारंटी नहीं है। कांग्रेस से मांग कर रहे हैं कांग्रेस से मांग कर रहे हैं कि वो भी गारंटी दे के अगर पावर में आती है हाँ एमएसपी को कानून के हाँ, कभी ये तो ना हो कि इनका राज हमें। और किसी भाई का कोई सवाल?